श्रेष्ठ का महत्व तब पता चलता है जब हमारे गलतियों पर हमको कोई डांटने वाला नहीं रहता। देखिए, श्रेष्ठ यदि कुछ कह रहा है तो ये उसका आशीर्वाद समझिए। यदि हमसे बड़ा कोई डांट रहा है, आशीर्वाद समझिए। श्रेष्ठ का डांट, श्रेष्ठ की क्रोध भी कल्याण करा देती है। मानस में एक उदाहरण है, एक ऋषि भय सुतीक्ष्ण जी, कथा है उनकी अरण्य कांड में। सुतीक्ष्ण जी, ऋषि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्ष्ण रति भगवान। अगस्त्य ऋषि के शिष्य हैं सुतीक्ष्ण जी महाराज। इनकी कई कथाएं हैं। एक कथा तो ये आती है कि एक बार गुरुदेव भगवान अगस्त्य ऋषि कहीं गए। ऐसा मैंने महापुरुषों के मुख से सुना है, कहीं पढ़ा नहीं है, सुनी हुई बात मैं आपको सुना रहा हूं। तो एक बार कहीं गुरु जी गए तो सुतीक्ष्ण जी को कहें कि ठाकुर जी की पूजा करना। ठाकुर जी मतलब शालीग्राम भगवान। गुरु जी बोल के चले गए। नदी के किनारे आश्रम, आश्रम के बगल में नदी के तट पर एक जामुन का पेड़ था। सुतीक्ष्ण जी के मन में एक दिन जामुन खाने का भाव आया। कहा किए कि ठाकुर जी को ही उठा के ले गए और ठाकुर जी को ही चला चला के लगे जामुन तोड़ने। शालीग्राम भगवान को चला के फेंकते, भगवान जाते तो भगत के लिए 4-5 जामुन नीचे गिराते। लगा जामुन की वर्षा होने, लगे चला के ठाकुर जी को फेंकने। एक बार ऐसा चला दिए कि ठाकुर जी नदी में चले गए। अब ठाकुर जी जब नदी में गिर गए तो ही तो सुतीक्ष्ण जी डर गए, अब क्या होगा, अब तो गुरु जी आएंगे, मार पड़ेगी। तो जितने बड़े ठाकुर जी थे उतना बड़ा एक जामुन निकाला। जामुन समझते हैं ना, उतना ही बड़ा एक जामुन लेकर और जामुन को खूब बढ़िया चंदन तिलक करके और ठाकुर जी की डिबिया में रखकर फूल माला चढ़ा दिए। गुरु जी आए अगले दिन। गुरु जी ने आकर ठाकुर जी को उठाकर कटोरी में रखा, जल डाला, जल डालकर चंदन छुड़ाने के लिए जैसे अंगूठे से रगड़ा, वो तो जामुन था पिलपिला गया, हो फट गया। अब वो ठाकुर जी फट गए, बुलाए सुतीक्ष्ण जी को, बोले ये क्या है? तो ऐसा महात्मा कहते हैं। सुतीक्ष्ण जी बोले हम क्या जाने, पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, ठाकुर गल गए हम क्या जाने। रोज पानी में नहला रहे हो, पानी में आते आते ठाकुर जी गल गए। जब गुरु जी ने ठीक से देखा तो उसमें से जामुन का बीज निकला। पूरी जब बात सुने तो क्रोध आ गया। बोले तुमने मेरे भगवान को नदी में फेंक दिया, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, और अपना मुख तभी दिखाना जब भगवान को लेकर मेरे सामने आना। सुतीक्ष्ण जी आश्रम से निकलकर मार्ग में भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। अब यहां दर्शन करिए, गुरु ने क्रोध किया तो क्या कहा कि तब मुख दिखाना जब भगवान का दर्शन कराना। यहां क्रोध में भी गुरु ने शिष्य का कल्याण कर दिया। वो भगवान का दर्शन तब कराएंगे जब स्वयं पहले भगवान का दर्शन कर लेंगे। गुरु ने अपने से पहले शिष्य को अवसर दिया, भगवान का दर्शन करो। जब तक उनको दर्शन नहीं होगा तब तक गुरु जी के पास कैसे ले जाएंगे। ये प्रसंग कहता है श्रेष्ठ का क्रोध भी हमारा कल्याण करता है। इसलिए श्रेष्ठ यदि क्रोधित भी हो रहे हैं तो उनको आशीर्वाद मानकर और उनको स्वीकार किया जाए। माई बाप, श्रेष्ठ का महत्व तब पता चलता है जब हमारे गलतियों पर हमको कोई डांटने वाला नहीं रहता। तब कमी पता चलती है। प्रसंग कहता है, कथा कहती है कि अपने से श्रेष्ठ के आगे मौन होने का स्वभाव बनाइए। कुछ कह रहे हैं हम सुन लेंगे तो हमारी कोई हानि नहीं हो जाएगी। शत्रुघ्न भैया बोलते नहीं है, श्री रामचरितमानस के मौन पात्र हैं हमारे शत्रुघ्न भैया। गुरु जी ने कहा कि
जाके सुमिरन ते रिपुनासा, जो शत्रुघ्न जी के नाम का स्मरण करेगा उसके शत्रु समाप्त होंगे। कैसे? इनके नाम का चिंतन करते रहने से इनका स्वभाव हमारे जीवन में आएगा। क्या स्वभाव आएगा? मौन रहने का स्वभाव आएगा। और मौन होने का स्वभाव आ गया तो जीवन के शत्रु अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। इसलिए जिसका स्मरण शत्रुओं का समापन कर दे, शत्रुओं का हनन कर दे, उनका नाम आज के बाद शत्रुघ्न होगा। ये गुरुदेव ने नाम रखा। शत्रुघ्न भैया के बाद तीसरे भैया लक्ष्मण भैया बैठे थे मां सुमित्रा की गोद में। गुरु जी ने कहा, राजन, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जीवन में यहां दर्शन करिए, गुरु जी ने राम जी में 1-2 लक्षण बताए। राम जी सबकी व्यवस्था करेंगे, विश्राम देंगे। भरत जी में 1 लक्षण बताया, भरण पोषण करेंगे। शत्रुघ्न जी में 1 लक्षण बताया, शत्रुओं का नाश करेंगे। लेकिन लक्ष्मण भैया के लिए गुरु जी ने कहा कि जितने सुंदर लक्षण है सभी शुभ लक्षणों के ये धाम है, लक्षण धाम। राम जी के प्रिय हैं, राम प्रिय, सकल जगत आधार, पूरी सृष्टि को अपने मस्तक पर धारण करने वाले, पृथ्वी को रखने वाले शेष नारायण है। अस्तु हे महाराज, जो समस्त लक्षणों के धाम है, इनका नाम आज के बाद लक्ष्मण होगा। पूरी सभा एक स्वर में बोली, बोलिए लखनलाल सरकार की जय। गुरु जी ने कहा, महाराज आपके चारों पुत्र चारों वेद भगवान के सारांश हैं, सार तत्व हैं, मुनियों के धन हैं, भक्तों के सर्वस्व हैं, शंकर के प्राण हैं। मुनियों के क्या है? धन है। इसलिए मीराबाई गाती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पाए। मुनियों के धन है, भक्तों के जन सर्वस्व, भक्तों के सब कुछ हैं। इसलिए हम और आप रोज गाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वम, आप ही मेरे सर्वस्व है। जन सरबस, मुनि धन, जन सरबस, भक्तों के सर्वस्व है। अशिव प्राणा, शंकर जी के ये प्राण है। कौन? राम जी। शंकर जी के क्या है? प्राण है। इसलिए शंकर जी दिन रात तुम पुनि राम, राम दिन राति तुम पुनि राम, राम दिन राति सादर जपहु अनंग अराते, सादर जपहु अनंग अराते, सादर जपहु अनंग अराते, सादर जपहु अनंग अराते। भगवान शंकर के प्राण हैं। मुनि लोग, भक्त लोग और भगवान शंकर, ये सब आपके बच्चों की बाल लीलाओं में परमानंद की अनुभूति करेंगे। हम एक बात कहें महाराज, आपके चारों बच्चे 2-2 की जोड़ी में रहेंगे।
राम जी और भरत जी सांवले हैं, लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी गोरे हैं, तो सांवले राम के साथ गोरे लक्ष्मण जी रहेंगे और सांवले भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न जी रहेंगे। गुरुदेव ने भाव, स्वभाव, लक्षण, गुण सब बताया। इसी बीच बधाई गाने वाले वहां पहुंचे नामकरण संस्कार में, और आते आते बधाई गाने लगे।